ये फूल लो। नहीं नहीं, ये ज्यादा सुंदर है। नहीं, इसे ले जाती हूँ। नूनी, क्या हुआ? अभी तक फूल नहीं मिले? पूजा के लिए देर हो रही है भाई। क्या करूँ अम्मा, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फूल लो। एक के पास जाती हूँ तो दूसरे को बुला लाता है, दूसरे के पास जाती हूँ तो तीसरे को। बोल तो ऐसे रही हो जैसे फूल तुमसे बात कर रहे हो। क्यों? चंपा से बात कर सकते हैं तो मुझसे क्यों नहीं? अच्छा, तो मेरी स्टोरी की ट्रिक मुझ पर ही आजमाई जा रही है। हाँ? स्टोरी? कौन सी स्टोरी अम्मा? ये स्टोरी तो मैंने सुनी ही नहीं। मुझे भी सुनाओ ना अम्मा। हाँ, मुझे भी। हाँ, सुनाती हूँ। चंपा एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जो विजयनगर में अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका चूहा मिनी था, जिसके साथ वो दिन भर खेला करती थी। ठीक है मिनी, मत आओ, मैं तो तुम्हारे लिए चावल लाई थी। चंपा, छुप जाओ मिनी, छुप जाओ। ओ चंपा, हो गया खिला के? अरे बस इसी को खिलाती रहोगी या घर में भी कुछ खाने का इंतजाम करोगी? जाओ और सूखी लकड़ियाँ ले आओ, तभी खाना बनेगा। मैं अब भी गई और अब भी आई। और हाँ, आज मैं और मिनी खीर खाएंगे। चंपा जंगल में लकड़ी खोजते खोजते थक गई, पर उसे सूखी लकड़ी कहीं भी नहीं मिली। कहाँ से लाऊं सूखी लकड़ियाँ? चंपा इतनी थक चुकी थी कि बैठते ही उसकी आंख लग गई। और फिर जो उसके साथ हुआ वो तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंपा, चंपा, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। तुम बोल कैसे सकती हो? क्योंकि तुम मुझे सुन सकती हो। अगर मैं सूखी होती तो तुम्हारे काम आ सकती थी, पर मेरे चारों ओर इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और पेड़ हैं कि सूरज की एक भी किरण मुझ तक नहीं पहुँचती। फिर मैं कैसे सूखूं बताओ? कोई इन झाड़ियों को काटता भी नहीं। मेरी तरफ मत देखो, मेरी कोई गलती नहीं। ये देखो, मैं तो खुद गीली हूँ क्योंकि मुझ तक भी सूरज की किरणें नहीं पहुँचती। हैं? पत्ता भी बोल रहा है। हाँ, तुम सुन रही हो, इसका मतलब मैं बोल रही हूँ। और हाँ, गलती सूरज की है, मेरी नहीं। इसमें मैं क्या करूँ? मैं तो सबको रोशनी देना चाहता हूँ, पर ये काला बादल मुझे बार बार ढक देता है। मुझे दोष मत दो, अभी दिखाता हूँ। देखा, ये हवा मुझे कहीं और जाने दे तब ना। ओहो, अब इसमें मैं क्या करूं? सामने ये ऊंचा महल देख रहे हो, इसका द्वार तो हमेशा बंद ही रहता है। फिर बताओ, मैं उस पार कैसे जाऊं? सबकी बात सुनने के बाद चंपा को लगा कि ये सब परेशानी राजमहल के द्वार के कारण हो रही है। इसीलिए वो सीधे राजमहल जाके महारानी से मिली। तो तुम जानना चाहती हो कि मैं द्वार बंद क्यों रखती हूँ? उस तोते को देख रही हो? वो मुझे इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है कि मैं नहीं चाहती कि द्वार खुलने से उस पे कोई बाधा पड़े। तो तुम हो सारी समस्या की जड़। नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद समस्या से भाग के यहाँ आया हूँ। जंगल के तालाब का मालिक बार बार मेरे घोंसले को पानी में डुबाने
तोड़ने की धमकी देता रहता था। चंपा जहाँ भी जाती उसे एक नई समस्या के बारे में पता चलता, पर उसने भी ठान लिया था कि वो सबकी समस्या दूर करके ही रहेगी, चाहे उसे जंगल जाना पड़े। और ये सोच वो तोते के बताए पते पर पहुँच गई। तो तोता यहाँ रहता था, इसी तालाब से ये सारी समस्या शुरू हुई है। तुम कौन हो? इस तालाब का मालिक, और मेरा इरादा तोते को भगाने का बिल्कुल नहीं था। वो तो हाथी आकर मुझे रोज रोज धमकी देता है कि वो तालाब का सारा पानी पी जाएगा, इसलिए उसका गुस्सा मैंने बेचारे तोते पर निकाल दिया। गुस्से पर काबू रखना चाहिए ना। पता है आपके गुस्से की वजह से कितनी बड़ी समस्या हो गई है। सब परेशान हैं। बोलो, दफनू। आज तो मैं तुमसे अपना पीछा छुड़ा कर रहूंगा। रुको! आप इस तालाब का सारा पानी पी जाएंगे तो बाकी जानवर क्या पिएंगे? तो क्या करूं बताओ? ये सांप मेरे पूंछ पर बैठ के मुझे डसने की धमकी देता है। मैं तो बस अपने ऊपर पूरे तालाब का पानी डालकर इस सांप को पूंछ से बहाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सूंड पूंछ तक नहीं पहुँच पाती है। हाथी राजा, आज सच बता ही देता हूँ, मैं तुम्हें डसने के लिए नहीं बल्कि गांव के कुम्हार से अपनी रक्षा करने के लिए तुम्हारी पूंछ में बैठा हूँ। मैं तो बस वहाँ उसके घर के चूहे को खाने जाता हूँ, पर मुझे देखते ही मुझे मारने दौड़ता है। चंपा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। सबकी अपनी समस्या है, पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसीलिए वो सच्चाई का पता लगाने के लिए कुम्हार के घर चली गई। उस सांप ने तो परेशान कर रखा है। जब भी आता है हमारी मटकियां तोड़ देता है। कितनी भी कोशिश करो लेकिन हाथ में नहीं आता। पर जिस दिन आ गया वो उसका आखिरी दिन होगा। तुम क्यों हंस रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? कितना मूर्ख इंसान है। अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि सांप मटके तोड़ने नहीं, मुझे खाने यहाँ आता है। हाँ। मतलब? मैं तो यहाँ खाने की खोज में आता हूँ, बस 4 दाने चावल के लिए, और इसके बनाए हुए मटकों में रहने का भी इंतजाम हो जाता है। क्या? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अरे भाई, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे 4 दाने चावल के चक्कर में कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी? मुझे क्या पता। अच्छा, अगर वो 4 दाने चावल मैं तुम्हें दे दूं तो? फिर मैं क्यों यहाँ आऊँगा? हाँ ठीक है मेरे दोस्त, मेरी दोस्त मिनी तुम्हें अनाज लाकर दे देगी, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर भिजवा दूंगी, पर दोबारा यहाँ मत आना। चंपा ने उस चूहे के लिए अनाज भेजना शुरू कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। चूहे को वहाँ ना पाकर सांप ने वहाँ आना बंद कर दिया। सांप के जाने से हाथी भी खुश हो गया और तालाब के मालिक को कभी भी परेशान न करने का वादा किया। चंपा ने ये खबर तोते तक पहुंचा दी और तोता वापस अपने घर आ गया। तोते के जाते ही महारानी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, जिससे हवा कमरे के आर पार बहने लगी। उसके बाद तालाब के मालिक ने तोते को कभी परेशान नहीं किया और सूरज के सामने से बादल भी हट गए। अब सूरज की किरणें सीधे झाड़ियों पर पड़ने लगी, जिससे जल्दी ही वो सूख गई और फिर वहाँ रखी गीली लकड़ियाँ भी सूख गईं। चंपा सो गई क्या? हाँ? उठो उठो। हाँ?
अरे लकड़ियाँ लाने को कहा था। लकड़ियाँ इकट्ठा करके सो के सपने देखने लगी हो क्या? सपना? पता नहीं ये सपना था या सच। पर माँ, चावल के 4 दाने दुनिया बदल सकते हैं। कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं माँ, आप बस मुझे ना हर हफ्ते थोड़े चावल देते रहना। चंपा की माँ को कोई अंदाजा नहीं था कि चंपा क्या कहना चाह रही थी, पर माँ तो आखिर माँ ही होती है। उसने चंपा को बिना कोई सवाल किए 1 मुट्ठी चावल दे दिए और चंपा खुश हो गई। अम्मा, चंपा की तरह लगता है नूनी भी दिन में सपने देख रही थी। मैं दिन में सपने देख रही थी या नहीं, पर तुम्हें दिन में तारे जरूर दिखा सकती हूँ। रुको। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.